Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about acid, weak acid, indicator and bases. Okay? And today we are going to discuss acid rain. Okay बच्चों? तो ये जो acid rain जो हम term use करते हैं, ये किस condition में करते हैं? Acid rain means मतलब क्या है? If in rainwater the acids are present at high level. Okay, than the normal. मीन्स यदि रेन में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है देन दिस टाइप ऑफ रेन इज नोन एज द एसिड रेन. ओके बच्चों, अब कौन कौन से एसिड इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं? एक्चुअली में जो एयर पोल्यूटेंट हैं, एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट? SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके बच्चों, जो ये एयर पोल्यूटेंट है SO2, NO2 एंड CO2, ठीक है, ये क्या करते हैं? कौन से एसिड का फॉर्मेशन करते हैं रेन में? H2SO4, HNO3 and H2CO3. Okay, means sulfuric acid, नाइट्रिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड. ठीक है, मीन्स रेन में यदि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाए, नॉर्मल से इनका लेवल ज्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन. ठीक है, ये जो एसिड रेन है इट इज हार्मफुल फॉर द सॉइल एंड द एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, कैसे हार्मफुल है ये कि एसिड रेन क्या करती है बच्चों? यदि एसिड रेन का वाटर कहाँ जाए? लेक या वाटर बॉडी के अंदर चला जाए. ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडी है वो क्या हो जाएगी? एसिडिक. ओके, जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स है उनकी लाइफ क्या होगी? अफेक्टेड होगी. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड. अब सेकंड क्या इफेक्ट है इस एसिड रेन का? सेकंड ये इफेक्ट है कि यदि ऐसी रेन कहाँ जाए बेटा? ये जाए किस पे? सॉइल में. ठीक है, सॉइल में जाएगी तो सॉइल की क्या बना देगी? सॉइल को एसिडिक बना देगी. ठीक है, और एसिडिक सॉइल में प्लांट कैसी सॉइल में ग्रो करते हैं? न्यूट्रल सॉइल में. ठीक है, कुछ एसिडिक में भी करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द न्यूट्रल सॉइल. ठीक है, तो यदि एसिडिक हो जाएगी सॉइल तो प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, एसिड रेन का जो अनदर हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है कि जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है,
और बिल्डिंग्स में जो आयरन की ऑब्जेक्ट लगे हैं उनको ये क्या करते हैं, डैमेज करती है। ठीक है, ओके। जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स को भी क्या करती है, डैमेज करती है। ओके, तो ये कुछ इफेक्ट हो गए किसके, एसिड रेन के। आपने क्या बताना है, एसिड रेन कैसी रेन को बोलते हैं, वो रेन जिसमें एसिड का लेवल नॉर्मल से हाई है। और कौन कौन से एसिड होते हैं उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ऐसी रेन को आप क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी रेन हार्मफुल है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, मींस जहां जहां पे पानी प्रेजेंट है उनके लिए इफेक्टेड है। ठीक है, हार्मफुल है, सोइल के लिए हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए क्या हार्मफुल है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो न्यूट्रल सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस दो सब्सटेंस which are neither acidic nor basic। ठीक है, जो सब्सटेंस ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं ना ही बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे क्या है वाटर, वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके बच्चों, इसकी बात है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मींस कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, मींस द रिएक्शन in which acid react with base and form, और क्या बनाए बच्चों, and form a salt and water। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करें तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बताया आप लोगों से कि वो रिएक्शन जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या बनता है, एक सोल्ट बनता है, सोल्ट के साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसके डेली लाइफ में काफी सारे यूजेस हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ में काफी सारे यूजेस हैं, तो कौन कौन से यूजेस हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। ठीक है बच्चों, तो जो यूजेस हैं, मेन यूजेस हैं ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, सबसे पहला यूज है इन एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी में क्या करते हैं, एसिडिटी वाली कंडीशन में भी हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड जो यूज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वो क्या है, एंड टेस्टिंग। यदि चींटी आपको काट ले तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, इन एसिडिटी, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन की कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, इंडाइजेशन। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंडाइजेशन, तो अभी हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो इंडाइजेशन वाली कंडीशन में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। सेकंड हम किस में करते हैं, आन टेस्टिंग में यूज करते हैं। ठीक है, सॉइल को क्या बनाने के लिए, सॉइल को ट्रीटमेंट करने के लिए, सॉइल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ओके बच्चों, और कहाँ पे यूज करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। किसके लिए, फैक्ट्री वेस्ट। ओके,
उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं? वी यूज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडाइजेशन। ओके, इंडाइजेशन का सिंपल सा मीन है कि यदि आप क्या कर रहे हो कि आपने अपनी डाइट से ज़्यादा ईट किया है, ठीक है, आपने लार्जर क्वांटिटी में खाया है, ज़्यादा खाना आपने खाया है, ठीक है, और ज़्यादा खाना खाने की वजह से ज़्यादा एसिड रिलीज हो और उसकी वजह से आपको क्या होने लगे? इरिटेशन होने लगे, ठीक है। क्या समझना है आपको? आपने पता करना है कि जो स्टमक है बच्चों, स्टमक ये क्या करता है? एक एसिड को सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जो क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है, जर्म्स को किल करता है। तो यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाने को ईट करते हो, ज़्यादा खाना खाते हो, तो उस वाली कंडीशन में इस एसिड की क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिडिटी और इंडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी इरिटेशन होने लगती है। तो इस इरिटेशन से रिलाइव करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? एक माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो वीक सा बेस है उसको आप यदि ईट कर लो तो जो आपकी इंडाइजेशन वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ माइल्ड बेस, ठीक है। माइल्ड किसका यूज़ करते हैं बच्चों? बेस का यूज़ करते हैं। और जो माइल्ड बेस हम यूज़ करते हैं इंडाइजेशन से रिलाइव करने के लिए वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। ओके बच्चों, समझ आए इंडाइजेशन का मीन्स क्या है? कि एक्चुअली में हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, लेकिन वो यदि उस एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन बोलते हैं। और ये वाली कंडीशन कब क्रिएट होगी? जब आप अपनी लिमिट से ज़्यादा क्या करोगे? ओवर ईट करोगे, मतलब उस वाली कंडीशन में आपको ये वाली प्रॉब्लम होगी। इसके बाद है आंट स्टिंग्स। यदि चींटी काट ले, ठीक है, चींटी की काटने के बाद आप किसको यूज़ करो? किसी बेस को यूज़ कर लो, तो जो आपकी इरिटेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चींटी के काटने के बाद यदि आप उस प्लेस पे किसी भी बेस का यूज़ करते हो, कैसा बेस? फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसे यूज़ करने से आपकी जो इरिटेशन है वो क्या आ जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। अब कुछ सॉइल तो कैसी हैं? ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। सॉइल क्या है बच्चों? कुछ सॉइल्स तो क्या है? एसिडिक, ठीक है, और कुछ सॉइल क्या है? बेसिक। और मोस्ट ऑफ द प्लांट कैसी सॉइल में ग्रो करते हैं? न्यूट्रल सॉइल में। एसिडिक है तो आपको न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें किसका यूज करना पड़ता है? बेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और यदि बेसिक सॉइल है आपकी तो उसमें क्या करते हैं? आप एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी नेचर को न्यूट्रल बनाने के लिए, ठीक है। अब यदि सॉइल क्या है आपकी बच्चों? बेसिक है, तो एसिडिक बनाने के लिए आप उसमें यूज करते हो मैन्यूर का, ठीक है, मैन्यूर का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि मैन्यूर की नेचर क्या है बच्चों? एसिडिक है। और यदि एसिडिक सॉइल को आपको ट्रीट करना तो हम किसका यूज करते हैं? क्विकलाइम का, ठीक है, क्विकलाइम मींस चूने का यूज करते हैं। ओके बच्चों, क्विकलाइम का यूज करेंगे एसिडिक से न्यूट्रल बनाने के लिए, और बेसिक से न्यूट्रल बनाने के लिए यूज करते हैं मैन्यूर का। ओके बच्चों, इसके बाद है फैक्ट्री का वेस्ट। फैक्ट्री में क्या निकलते हैं? बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड, ठीक है। और यदि आप फैक्ट्री की वेस्ट को डायरेक्टली कहाँ रिलीज करते हो? सॉइल के अंदर या किसी वाटर बॉडी के अंदर रिलीज करते हो, तो उस वाटर की नेचर भी चेंज हो जाएगी और सॉइल की भी क्या हो जाएगी? नेचर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं पे भी रिलीज करने से पहले हम इस वेस्ट को क्या करते हैं? पहले ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री से जो वेस्ट रिलीज होता है बच्चों, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है एसिड्स, ठीक है।
तो इसे कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी में डालने से पहले या किसी भी सॉइल वाले प्लेस पे डालने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड में रिलीज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे, उसे क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल बनाने के लिए आप क्या करते हो, इसमें बेस को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, बेस। ये न्यूट्रल हो जाएगी तो फिर आपको क्या कर सकते हो, इसको कहीं पे भी क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट। एसिड हमने पढ़ लिया है। एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, लिटमस, कौन से लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बेस क्या है, जो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सॉल्ट क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर के अलावा जो भी सब्सटेंस बनता है उसका नाम क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि सॉल्ट क्या है। ओके बच्चों, तो आपने क्या बताना है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, जब आप एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हो, ओके, तो इसमें जो सॉल्ट, एक तो क्या बनता है सॉल्ट और एक क्या बनता है वाटर। तो आपने क्या बताना कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के अलावा जो भी सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं सब्सटेंस को, सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट कौन कौन से हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट आप खाने के लिए यूज करते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, ओके, सोडियम सल्फेट। ओके, अब आपने ये बताना है जो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, और कैसे बन रहे हैं, कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बन रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका एसिड है, ठीक है, तो ये जो एसिड है यदि इसमें सल्फेट प्रेजेंट है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सल्फाइड। यदि इसमें क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस। ठीक है, मीन्स यदि इस वाले एसिड में सल्फेट प्रेजेंट है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है, तो वो जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट में क्या लगेगा, सल्फाइड, ठीक है, या सल्फेट लगेगा। ओके बच्चों, तो जो हमारी मेन कैटेगरीज हैं, जो टाइप है मेन सॉल्ट की, वो कौन कौन सी टाइप है, क्या बोलते हैं हम उन्हें, कि वो सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक से बनते हैं, ठीक है, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन्हें क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट। ओके बच्चों, क्लोराइड सॉल्ट जो किससे बनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, क्लोराइड सॉल्ट। ओके, जो सॉल्ट किससे बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से जो बनेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसका एग्जांपल क्या है, क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बोनेट सॉल्ट। ओके बच्चों, और जो क्या बनते हैं, एसिटिक एसिड से बनते हैं उन्हें बोलते हैं एसीटेट सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसीटेट सॉल्ट। ओके बच्चों, तो ये जो मेन कैटेगरीज है सॉल्ट की, ये तो किसके बेसिस पे है, कि यदि क्लोराइड से बनेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा तो क्या बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा तो क्या बनेगा, सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो नाइट्रेट, ठीक है, कार्बोनिक एसिड से बनेगा तो कार्बोनेट। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि हम सॉल्ट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये कैसे कैटेगराइज करोगे, यदि सपोज करो किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वाटर का सॉल्यूशन कैसा बन जाए, एसिडिक। ठीक है, हमने कोई भी सॉल्ट डाला, ठीक है,
और सॉल्ट को डालने के बाद आपने लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करके देखा तो आपको मिला कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। मीन्स ये जो सॉल्ट है ये आपका कैसा है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। और यदि किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, बेस की शो करता है। ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर को डालो, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या है, बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। ठीक है। और यदि कलर में कोई चेंज ना हो, ओके, यदि कलर में कोई चेंज ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके बच्चों। तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल हैं आपके जितने भी क्लोराइड हैं, मींस जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बनते हैं, जब बेस कभी भी वीक हो, ठीक है, और एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो उस वाली कंडीशन में आपका जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, एसिडिक। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक। यदि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों वीक है, ठीक है, दोनों वीक है, तो उस वाली कंडीशन में आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। ओके। और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो वो बनेगा, क्या कहते हैं, सॉल्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल। ओके बच्चों। तो इस चैप्टर, अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है ये, तो आपने क्या करना है कि जो हमारा ये चैप्टर है, हमने क्या पढ़ा है, इसमें एसिड पढ़े हैं, ठीक है, एसिड पढ़ा है, बेस पढ़ा है, सॉल्ट पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है, न्यूट्रल सब्सटेंस पढ़ा है, ठीक है, और इंडिकेटर्स पढ़े हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें हमने पढ़े इंडिकेटर्स। ठीक है। तो वो सब्सटेंस जिसकी हेल्प से आप ये गिवन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हो कि ये एसिड है या बेस है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर हमने बताया था कि कितने टाइप के, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल है, और जिनको आप लैब में फॉर्म करते हो वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, या सिंथेटिक जिनको बोलते हैं। ओके बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ा एसिड, कि वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो टेस्ट में श्योर है, खट्टे लगते हैं जो टेस्ट में, और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब एसिड की कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी है हमने, वीक एसिड पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग पढ़ा है, वीक कौन कौन से हैं, जितने भी ऑर्गेनिक हैं, जितने आपको प्लांट और एनिमल की बॉडी में जितने भी एसिड प्रेजेंट है वो सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है। और जो आपको स्ट्रॉन्ग मतलब जो मिनरल एसिड है, जिनको आप कहाँ से ऑब्टेन करते हो, कहाँ से प्रिपेयर करते हो, फ्रॉम बाय यूजिंग द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ में से जो आयन आपको मिलते हैं उनको यूज करके जिनका आप फॉर्मेशन करते हो, वो एसिड आपके क्या होते हैं बच्चों, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड ऑलवेज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा बेस। ठीक है बच्चों। तो बेस क्या है कि वो सब्सटेंस है जो टेस्ट में बेटर है, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस। बेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में आपको एग्जांपल लर्न करने हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों। और जो वीक हमारा बेस है उसके एग्जांपल क्या है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी जितने भी आपके बेसिस हैं वो सारे क्या वीक हैं। ओके बच्चों। इसके बाद हमने बताया एसिड रेन, कौन सी रेन को एसिड रेन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है कि ये क्या करता है, प्लांट को इफेक्ट करता है, एनिमल्स को इफेक्ट करता है, सोइल को इफेक्ट करता है, और आपकी बिल्डिंग्स को भी अफेक्टेड करता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया बच्चों, आपको न्यूट्रल सब्सटेंस बताया, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, मीन्स वो सब्सटेंस आपका कैसा है, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके क्या यूजेस हैं, तो उसके डेली लाइफ में जो यूजेस हैं हमने बताया कि क्या करते हैं, जब भी आपको इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है। जब भी सोइल क्या हो जाए, ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ज़्यादा बेसिक, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और यदि फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो एसिडिक होता है तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंटीस्टिंग, यदि चींटी काट ले तो वहाँ पे भी हम उसको भी रिलाइव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सॉल्ट पढ़ा है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन से, वाटर के अलावा जो सब्सटेंस बनेगा वो आपका क्या होता है बच्चों, सॉल्ट होता है। सॉल्ट की कौन कौन सी कैटेगरी हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने तो क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड से बने तो सल्फेट है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से बने तो नाइट्रेट है, कार्बोनिक एसिड से बने तो कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड से बने तो क्या होता है, एसीटेट सॉल्ट। ओके। इसके बाद हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके। तो एसिडिक किसको बोलते हैं, जिसकी नेचर क्या है, जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या बने, एसिडिक सॉल्यूशन आपको मिलता है, ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। ठीक है। और यदि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको सॉल्ट को अपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया और आपको सॉल्यूशन कैसा मिला, बेसिक, तो मीन्स आपका सॉल्ट कैसा है, बेसिक। ठीक है। और यदि ना एसिडिक है ना बेसिक है तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ओके बच्चों। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू।